झारखंड पुलिस के लिए शनिवार का दिन बेहद खास और बड़ा रहा। दो अलग अलग जिलों में बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए इकट्ठा हुए नक्सलियों पर हथौड़ा चला दिया। जहां 3 उग्रवादियों को जंगल में ढेर कर दिया गया तो 2 को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया है। चलिए पूरा मामला बताते हैं कि आखिर कैसे जाल बिछाया गया और एक साथ इतनी बड़ी कामयाबी सुरक्षा बल के जवानों को मिली है। सबसे पहले बात करेंगे गुमला की। गुमला का घाघरा थाना क्षेत्र जो लावा दाग का जंगल है, काफी बीहड़ अंदर कहे तो टापू के तौर पर बरसात के दिन में इसकी पहचान होती है। ना तो जंगल से बाहर निकलने के लिए कोई पुल है और बीच में एक नदी पड़ती है, तो गांव के लोग इसी जंगल के अंदर बरसात भर कैद हो जाते हैं। लेकिन जब झारखंड पुलिस यानी गुमला पुलिस के पुलिस अधीक्षक हारिस बिन जमा को यह सूचना मिली कि उग्रवादी संगठन जेजेएमपी के कुछ उग्रवादी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए इस इलाके में इस जंगल में डटे हुए हैं। सूचना के सत्यापन के बाद तुरंत खुद एसपी ने AK-47 उठाया और झारखंड जगुआर की टीम के साथ सर्च अभियान में निकल गए। तस्वीर देखिए कि किस तरह से मुठभेड़ हुई और कैसे पुलिस के जवान उस जंगल में घुसकर उग्रवादियों को ढेर कर दिया, जहां उग्रवादियों ने सोचा नहीं था कि यहां सुरक्षा बल के जवान पहुंचेंगे और खुद एसपी साहब जंगल की सैर पर निकलेंगे उग्रवादियों की खोज में। तो देखिए किस तरह से नदी है और नदी में पार कर तमाम बाधाओं के बीच तमाम जवान और एसपी खुद जंगल में जा रहे हैं। इसके बाद कई चढ़ान है, कई पहाड़ है, कई गड्ढे हैं, लेकिन तमाम को लांघते हुए वह उस जगह पर पहुंच गए जहां की जानकारी मिली थी कि जो उग्रवादी है जेजेएमपी संगठन के वो यहां पहुंचे हैं। जैसे ही सुबह के 10 बजे और नक्सलियों ने देखा पुलिस की टीम आ रही है, वैसे देखते ही उन्होंने फायरिंग करना शुरू कर दी। तुरंत जवानों ने मोर्चा संभाला और जवाबी कार्रवाई की, जिसमें 3 को ढेर कर दिया जबकि 2 भागने में सफल हो गए। इलाके को घेर कर अभी भी सर्च अभियान चलाया जा रहा है। वहीं ढेर हुए उग्रवादियों के पास से AK-47, 2 इंसास, एक देसी बंदूक, पिट्ठू बैग और अन्य नक्सल सामान बरामद किए गए हैं। पूरा इलाका सुबह से ही गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज रहा था। इस मामले पर खुद जब एनकाउंटर के दौरान मुठभेड़ के दौरान किस तरह से कार्रवाई की गई, कैसे एसपी ने मोर्चा संभाला और कैसे उन्हें इनपुट मिली, वह खुद बता रहे हैं, आप सुनिए। हम लोगों को मिली थी कि घाघरा थाना क्षेत्र के इसी गांव में कुछ जेजेएमपी के मेंबर्स छुपे हुए हैं, उनके पास हथियार है और वो किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। तत्पश्चात एक टीम को बनाया गया जिसमें झारखंड जगुआर की 2 स्ट्राइक टीम और गुमला ज़िले की एक जो स्पेशल नक्सल के लिए क्यूआरटी बनाई गई है, उसमें उसके अफसर थे। उस पूरी टीम में SDPO गुमला भी मौजूद रहे और टीम जैसे ही सर्च करने के लिए यहाँ पर पहुँची, जो सूचना थी उसका सत्यापन करने के लिए, तो जेजेएमपी के जो नक्सली थे उन्होंने फायर खोल दिया। जवाबी कार्रवाई की गई। एक्सचेंज ऑफ फायर वहाँ पर होने के बाद जो कुछ 1-2 लोग बचे थे वो रिट्रीट किए। उसके बाद सुरक्षा बलों ने अपने पोजीशन को चेंज करके पूरे एरिया को ठीक से सर्च किया, क्योंकि कॉर्डन हमने पहले से ही कर रखा था। सर्च करने में ये पता चला कि 3 नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में मार गिराया है। तीनों के पास से हथियार बरामद किए गए हैं। एक AK-47 है और 2 इंसास हथियार है। पहचान एक व्यक्ति की पहचान हुई है जिसका नाम दिलीप है, बाकी 2 की पहचान की जा रही है। सर इनाम कितना था? इसकी अभी सूचना हमें मुख्यालय से मिलेगी, अभी इसकी भी जांच की जा रही है कितना इनाम किस पर था। सर कितने नक्सली इस क्षेत्र में भ्रमणशील थे? टोटल 5 के आसपास आप मान लीजिए, 3 तो सर ये मानेंगे कि 3 मारे, 2 पकड़ाए नहीं हैं, सर्च उनके लिए जारी है। तो जिस तरह से आपने सुना कि एसपी ने बताया कि कैसे जानकारी मिली और कैसे कार्रवाई की गई है, पुलिस को आता देख कैसे नक्सलियों ने गोली चलाई थी, वहीं दूसरी तरफ देखें तो इस पूरे मुठभेड़ को लेकर पूरे गांव में डर का माहौल था। आज प्राथमिक विद्यालय भी बंद थी क्योंकि मुठभेड़ की आवाज सुनकर शिक्षक स्कूल नहीं पहुंचे तो बच्चे अपने घरों में डूब के रहे, क्योंकि दोनों ओर से AK-47 जैसे घातक हथियार से गोली चल रही थी और गोली की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका और पूरा जंगल गूंज रहा था। इस इलाके में
यह पहला मौका नहीं है, पहले भी कई बार नक्सल गतिविधि देखी गई थी जिसके बाद सर्च अभियान चलाया जा रहा था। लेकिन हाल के दिनों में जब माओवादियों का दस्ता इस इलाके में कमजोर हुआ तो जो छोटे संगठन है जैसे पीएलएफआई हो गए, टीएसपीसी हो गई या फिर अन्य जो संगठन वो धीरे धीरे अपना कुनबाब बढ़ा रहे थे। लेकिन पुलिस का साफ एक्शन है कि हम किसी भी कीमत पर इलाके में उग्रवादी जो संगठन है उसे बढ़ने नहीं देंगे और यही वजह है कि खुद पूरे इलाके में बड़े पैमाने पर अभियान चलाया जा रहा है। स्थानीय लोग बताते हैं कि 5 किलोमीटर तक जो है पैदल 7 किलोमीटर चलना पड़ता है और पुलिस भी उसी 5-7 किलोमीटर पैदल चलकर जंगल पहुंची थी और नक्सलियों को ढेर किया है। वही दूसरी ओर अगर बात करें लोहरदगा की तो लोहरदगा में पीएलएफआई के 2 नक्सलियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यहाँ निर्माण कंपनी में किसी वारदात को अंजाम देने पहुंचे थे। लेवी को लेकर पहले जो था डिमांड की गई थी, तो ऐसे में अगर उन्हें लेवी नहीं मिलती तो हो सकता था कि निर्माण कंपनी पर कोई घटना घट सकती थी। इसी दौरान मदरसा चौक तक 17 किलोमीटर बनाई जा रही जो सड़क है वहां मनीष कुमार से रंगदारी मांगने पीएलएफआई के उग्रवादी पहुंचे, जिसकी जानकारी एसडीपीओ वेदांत शंकर को मिल गई। तुरंत टीम का गठन किया गया और छापेमारी अभियान शुरू कर दिया गया। एसडीपीओ वेदांत शंकर ने बताया कि सादिक अनवर जो पुलिस अधीक्षक है उन्हें गुप्त सूचना मिली थी। सूचना पर कुड़ू थाना क्षेत्र के हनगढ़ चौक से पीएलएफआई के 2 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से लेवी की राशि भी बरामद की गई है। ये मामला है पीएलएफआई संगठन के नाम पे लेवी मांगने के लिए 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधीक्षक महोदय के दिशा निर्देश में एक टीम का गठन किया गया था और हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि 2 लोग जो हैं मदरसा चौक से एड़ादोन तक जो रोड बन रहा है उसके एवज में कॉन्ट्रैक्टर से लेवी मांगने के लिए आने वाले हैं और लेवी का अमाउंट 5 लाख रुपए था और इसी के क्रम में हमारी टीम भी उस समय वहां पर पहुंची है और कल दिनांक 25/7/2025 को 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से 15,000 रुपये नकद, मोबाइल और टीवीएस अपाची मोटरसाइकिल जिसका इस्तेमाल घटना में किया गया था ये जब्त किया गया है। इस टीम में कौन कौन अधिकारी शामिल थे? इस टीम में थाना प्रभारी, कुड़ू थाना प्रभारी मनोज, तकनीकी शाखा के गृह रक्षक और जवान लोग, सैट के जवान तथा अश्विनी और भी अधिकारीगण शामिल हैं और प्रेस विज्ञप्ति में पूरी जानकारी जो है वो दी गई है। सर, आरोपियों पर कुड़ू थाना या आसपास के थाना में कई और मामले दर्ज हैं? हाँ, जो इनमें एक आरोपी है रूपेश मुंडा, ये मतलुस्कीगंज का रहने वाला है और मतलुस्कीगंज में ही इसके ऊपर 3 मामले दर्ज हैं जिनमें हत्या और आगजनी के गंभीर मामले जो हैं वो भी दर्ज हैं और ये 2 बार जेल भी जा चुका है। इस घटना में और अपराधी शामिल थे? अभी ये जांच की जा रही है कि जो लेवी मांगी गई थी वो किनके द्वारा मांगी गई थी। क्या ये सिर्फ इन्होंने ही मांगा था या इनके ऊपर भी और लोग हैं जो पीएलएफआई से संबंध रखते हैं, उनका भी इनमें हाथ है। तो साफ तौर पर जिस तरह से 2 बड़ी कामयाबी सुरक्षा बल के जवानों को मिली लोहरदगा और गुमला में, यह हौसला उन जवानों के लिए और बढ़ाने वाला है जो जंगल में डटकर नक्सलियों का सामना कर रहे हैं और जो अपनी जान दांव पर लगाकर हर वक्त जंगल में डटे हैं। तो तमाम तस्वीर आप खुद देखकर समझ सकते हैं कि कैसे बीहड़ जंगल में घुसकर अब नक्सलियों को जवान मार रहे हैं और यह अभियान में खुद जब जिले के एसपी कमान संभाल रहे हैं तो समझिए कि अभियान कितना बड़ा चल रहा है और कैसे नक्सलियों के खात्मे का एक्शन प्लान तैयार किया गया है। गुमला से सुशील कुमार सिंह के साथ लोहरदगा से गौतम लेलिन की रिपोर्ट।